हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिकैप करने वाले हैं माय रॉयल नेमेसिस एपिसोड 9 का, जहां इमोशंस, सीक्रेट्स और रोमांस सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। क्योंगियन हाउस अरेस्ट में होता है और कांग डैनसिम पूरी तरह कंफ्यूज्ड और परेशान नजर आती है। क्योंगियन उससे कहता है कि इतनी मासूम मत बनो और जिंदा रहने के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखो। फिर आंखों में आंसू लेकर वो उससे कहता है कि दोबारा कभी उससे मिलने की कोशिश ना करे। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां कान सेगे को समझाने की कोशिश करती है कि उसका सपना बस एक सपना है और उसमें ज्यादा मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। डायनेस्टी इवेंट में काम उससे अवॉइड करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सेगे उसके पास ही रहना चाहता है। दूसरी तरफ टाइही का पोजेसिव बिहेवियर और दलसू का सेगे को सपोर्ट करना भी देखने को मिलता है। सेगे कांग को अपने ग्रैंडफादर से मिलवाता है क्योंकि वो चाहता है कि फैमिली उससे एक्सेप्ट करे। लेकिन कांग नर्वस हो जाती है और इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में थोड़ी ज्यादा क्यूट एक्टिंग कर देती है, जिसे सिचुएशन ऑकवर्ड बन जाती है। उधर मुंडू बिल्कुल खुश नहीं है। सेगे का लॉन्च सक्सेसफुल हो रहा है और दलसू भी उसकी तारीफ कर रहा है। मुंडू सीक्रेटली हॉस्पिटल स्टाफ को पैसे देकर कोमा में पड़ी नर्स की इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। लेकिन सबको शॉक टैब लगता है जब वो नर्स होश में आने के बाद अचानक गायब हो जाती है। कांग अपनी शमन दोस्त जियम जियोंगेई से मिलकर सेगे के सपनों के बारे में बात करती है। दोनों सोचने लगती है कि कहीं सेगे क्योंगियन का रीइंकार्नेशन तो नहीं। सेगे का थेरेपिस्ट भी मानता है कि शायद ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं बल्कि फ्यूचर या पास्ट से जुदा हुआ सिग्नल हो सकता है। इसी बीच कांग के हिस्टोरिकल ड्रामा द वुमेन्स किंगडम 2 को प्रोडक्ट प्लेसमेंट मिल जाता है। जब सेगे स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसमें एक रोमांटिक सीन देखकर जेलस हो जाता है। वो सीन चेंज करवा देता है और ड्रामा के सेट पर कांग एक फ्लर्ट करने वेल एक्टर को सीधा जवाब देकर दूर भगा देती है। सेगे को उसका ये एटीट्यूड बहुत पसंद आता है। मजाक मजाक में कांग उससे किस मांगती है, लेकिन किस की जगह उसके मुंह में एक हार्ड कैंडी डाल देती है। इस कैंडी की वजह से सेगे के दांत में प्रॉब्लम हो जाती है और पता चलता है कि उससे विजडम टूथ सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जब वो अनकॉन्शियस होता है तब उससे एक और पुरानी याद दिखाई देती है। क्योंगियन कांग का स्केच बना रहा होता है और उसके साथ एक रोमांटिक पोएम भी लिखता है। ये देखकर और भी स्ट्रांगली लगने लगता है कि उनके बीच फीलिंग्स सच में थी। इसी दौरान कांग को भी पुरानी यादें याद आती है जब वो क्योंगियन के लिए अपने हाथों से एक लकी चार्म बना रही थी। प्रेजेंट में सेगे खुश होता है कि कांग उसका इंतजार कर रही थी। कांग सोचती है कि शायद क्योंगियन उससे नाराज था, लेकिन सेगे मानता है कि उसके दिल में सिर्फ प्यार और इंतजार था। ग्रैंडमा नाम की हेल्थ भी कंसर्न बनी हुई है। कांग उनके लिए बेटर हॉस्पिटल रूम अरेंज करती है। नाम इमोशनल होकर कहती है कि जिंदगी में लोगों का साथ ही सबसे बड़ी खुशी होती है। दलसू जब कांग के बारे में और जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है कि कांग के पास सच में कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। ये बात उससे काफी सरप्राइज करती है। रात को सेगे कांग को डिनर डेट पर ले जाता है। वहां कांग क्योंगियन के अकेलापन के बारे में सोचकर उदास हो जाती है। डर लगता है कि कहीं सेगे भी वैसे हाई लोनली ना हो जाए। लेकिन सेगे कहता है कि जब तक वो बिना रिग्रेट के अपनी लाइफ जी रहा है तब तक उसे किसी बात का डर नहीं। कांग फिर उससे पूछती है कि अगर वो वकाई कांग डैनसिम हुई तो, एक ऐसी कोर्ट लेडी जो पूरी जिंदगी तन्हा रही। सेगे इस बात को सीरियस नहीं लेता और समझता है कि कान बस उसके सपनों की वजह से ऑकवर्ड फील कर रही है। बाद में काम म्यूजियम जाती है जहां क्योंगियन की एक लव लेटर एग्जिबिशन लगी होती है। लेटर देखकर उससे लगता है कि छुप
अब प्रेजेंट में कांग डिसाइड करती है कि वो अपनी फीलिंग्स कभी नहीं छुपाएगी। इस बार वो प्यार को खुलकर एक्सप्रेस करेगी। उधर मुंडू एक और चाल चलने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सेगे को अमेरिका ब्रांच भेज दिया जाए, लेकिन प्लान उल्टा पैट जाता है और ट्रांसफर खुद मुंडू का हो जाता है। आयरॉनिकली, अपने बेटे से मिलने का चांस होते हुए भी वो फिर काम और जेलसी को चूज करता है। इसी बीच सेगे को क्लिनिक में छुपाया गया माइक्रोफोन मिल जाता है। नर्स सच बता देती है कि मुंडू ने उसे पैसे देकर सेगे को पॉइजन करने के लिए कहा था। सच सुनते ही सेगे सीधा मुंडू का सामना करता है। मुंडू गुस्से में कहता है कि उसने पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस किया लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, जबकि सेगे को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। जब ये बातें सेगे को हर्ट नहीं करती तो मुंडू कांग को टारगेट करना शुरू कर देता है। वो धमकी देता है कि कांग की वजह से सेगे की लाइफ बर्बाद हो सकती है और दलसू को भी सब सच बता देगा। ये सुनकर पहली बार सेगे सच में हिल जाता है। कांग को बचाने के लिए वो उससे दूर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन जितना दूर जाने की कोशिश करता है उतना हाई रियलाइज करता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता। आखिरकार वो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेता है। वो कांग से कहता है कि उसके आसपास रहकर वो नॉर्मली सोच ही नहीं पाता और उसे उसकी जरूरत है। और इसी इमोशनल कन्फेशन के साथ दोनों एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। एपिसोड यही एंड होता है। ये एपिसोड हमें दो अलग रास्ते दिखता है। एक तरफ मुंडू है जो जेलसी और रिग्रेट्स में जीता है, दूसरी तरफ सेगे है जो अपने दिल की सुनता है और बिना पछतावे के जीना चाहता है। और शायद इसी वजह से चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, सेगे हर सिचुएशन में मुंडू से ज्यादा खुश नजर आता है। आपको एपिसोड 9 कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट रिकैप।